चलिए बिना किसी बात के बिना देरी किए हुए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोग जहां पर भी होंगे वो बढ़िया बेहतरीन ढंग से होंगे, है ना। चलिए तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन दिया गया है आपका कि किसी निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल राशि याद करिए, ठीक ना। दो लोग हैं, कहे x है और कौन है, कहे y है। x को भैया 4 रुपया मिला, y को 3 रुपया मिला और इन दोनों को मिलाकर 7 रुपया मिला, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न कह रहा y को 3 रुपया नहीं गुरुजी 2400 रुपया मिला। तो तुलना करवा लेते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, कै गुना है, कहे 3 × 24 होता है, 2 जीरो है लगा लीजिए, यानी कि 800 से गुणा करने पर ये मिल रहा है, यानी कि ये 800 गुना है तो टोटल रुपया ना 7 ना होकर कितना गुना हो जाए, कहे 800 गुना हो जाएगा। 7 8 5600 रुपया इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भैया, कहे 5600 हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 5600 क्या होगा, कहे 5600 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 की, तो कह रहे हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10। देखिएगा अगर हम औसत की बात करते हैं तो औसत के लिए कई सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में वो लगाना है जिससे क्या हो जाए, जिससे प्रश्न आसानी से आ जाए। संख्याओं का योग बटे में संख्या बटे में कुल संख्या ये होता है बेसिक फार्मूला, लेकिन इस पर नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह दें कि 1 2 3 का औसत बताएं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये क्रमागत संख्या है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसके मतलब कोई नहीं है, यानी कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होना। अब अगर हम इसे बेसिक फार्मूले पे लगाएंगे तो 3 2 5 1 6 और 6 बटे में कितनी संख्या है, 3 है, भाग देंगे 2 आ जाएगा। कहीं ना कहीं 2 आ रहा ना। लेकिन एक तरीका यह होता है ना कि अगर क्रमागत संख्याएं हैं, अगर क्रमागत संख्याएं हैं, संख्या है तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है, ठीक है ना, औसत होती है, ठीक है ना। अब बताओ भाई, अगर ये चीज आपको पता हो, भाई 3 अगर लगातार संख्या है, बीच वाली संख्या क्या है, औसत है। ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 दे दी जाए, अब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, कहे औसत हो जाएगी। कितना आसानी से लग जा रहा है ना। वैसे ही अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, एवरेज होगी, और एवरेज दिया गया है आपको 10, यानी कि बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या 10 होगी। बताओ इसमें कुछ लगाने की जरूरत पड़ी हम लोगों को, नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहे यहां पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कभी कभी अगर मान लीजिए आप रूल भूल जाते हो ना, तो ऐसे 1 2 3 का आप एग्जाम्पल पे लगा सकते। इसके अलावा भी आप अगर पहली संख्या x मानते हो, दूसरी संख्या x+2 मानते हो, तीसरी संख्या x+4 मानते हो, चौथी संख्या x+6 मानते हो, ऐसे अगर आप मानते हो तो ध्यान दीजिएगा सभी को जोड़ने के बाद बटे में 5 करोगे बराबर में 10, तो वहां पर x की वैल्यू निकालोगे, फिर बीच वाली संख्या निकालोगे। कहीं ना कहीं वो आपका देखोगे तो लॉन्ग मेथड हो जाता है ना। तो इस वजह से भैया यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, कहे भैया डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। कौन कौन मिलकर भैया, कहे ए और प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ध्यान से समझिए, कह रहे हैं ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में करता है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, यानी कि कुल काम निकालोगे।
अब सभी लोगों को पता है इन दोनों का लासा क्या निकलेगा, कहे 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब यहां पर जब देखोगे तो 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60, ये हमें कार्य क्षमता मिल गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ए एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, कहे बी एक दिन में 2 काम करता है। ये एक एक दिन का काम मिल गया। कह रहे हैं बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, यानी कि अगर हम बी की बात करें तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना काम करेगा, कहे 1 काम करेगा। ठीक है ना, तो ए और बी एक साथ मिलकर, तब ए तो एक दिन में 3 काम कर रहा, बी आधे दिन मतलब एक दिन में वो 1 काम कर रहा, दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कहे दोनों लोग मिलकर एक क्या कर रहे हैं, कहे 4 काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं भैया, कहे 4 कर रहे हैं। ठीक है ना, 4 काम कर रहे हैं, 4 काम। और टोटल काम कितना करवाना है, कहे 60 काम को 4 के हिसाब से अगर करेंगे, 4 के 4, 4 पंचे 20, 15 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिन क्या होगा भैया, कहे 15 दिन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो कुल काम आप निकालोगे, और कुल काम कैसे निकलेगा हमने पहले ही बताया है कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए भाई। ठीक है ना, क्या निकालना आना चाहिए भाई, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अब हमने 12 और 20 का 12 पंचे 60 एलसीएम निकाल दिया। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम, एक दिन में 3 काम। ए का मिल गया आपको, एक दिन में 3 काम करता, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। इसका मतलब हमारा जो बी है वो 2 काम करता हो, क्योंकि ए तो अकेले 3 काम करता। अब बी एक दिन में 2 काम करता, तो आधा दिन में 1 के काम तो करेगा। दोनों लोग मिलकर ये 3 और ये 1 एक दिन में 4 काम करेंगे, वो 60 काम करना है। टोटल कितना दिन लगने वाला है, टोटल 15 दिन लगने वाला है भाई। ठीक है ना, टोटल कितने दिन लगने वाले हैं, कहे टोटल 15 दिन लगने वाले हैं। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते। देखिए कि कितना लंबा सॉल्यूशन दिया गया, कोनो मतलब नहीं वहां पर। ठीक है ना, चलिए कह रहे हैं का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या निकालना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना है भैया। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 6 प्लस में 2√3 दिया गया है, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है क्या, कहे 6 माइनस में 2√3 दिया गया। देखिए एक फार्मूला हमने कहा था कि काफी फेमस फार्मूला है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अगर किसी जगह पे ये लिखा गया है तो इसके जगह पे इसे लिखा जा सकता है, और किसी जगह पर ये लिखा गया है तो इसके जगह पर ये भी लिखा जा सकता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर करोगे, देखिए 2 दूनिया 4 हो जाएगा ना, और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो केवल रूट से रूट हट जाता है, यानी कि केवल 3 आ जाएगा। 4 तिहाई 12। अब आप 36 में से जब 12 घटाओगे तो अंडर रूट 24 आ जाएगा। क्या अंडर रूट 24 कहीं पे लिखा गया है, क्या केवल 24 लिखा गया है, इसका मतलब ये गलत है हमारा। अब अंडर रूट 24 को क्या कुछ और लिखा जा सकता है, क्या हाँ लिखा जा सकता है इसे, कैसे 6 चौके 24 लिखा जाता है, यानी कि अंडर रूट 6 गुणे 4 लिखा। अब ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, और 4 बाहर आके 2 बन जाए, क्योंकि 2 दूनिया 4 होता है, तो 2√6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2√6 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सीधी बात तो बकवास। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिया गया था, तो इसके जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर किया हमने, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस बी का स्क्वायर जब हम करोगे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर केवल रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर जब करोगे तो रूट कट जाता है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 36 में से 12 जाएगा तो 24 आ जाएगा। अब 24 अंडर रूट 24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने देखा यहां पर
6 चौके 24 लिखा जा सकता है, लेकिन 4 का तो निकल ही सकता है वर्गमूल, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 2√6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, किलोमीटर की यात्रा करनी थी। वह अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे में पहुंचती है, तो कार की चाल, चाल बताना आपको। चाल बराबर क्या होता है गुरुजी, कहे चाल बराबर में गुरुजी दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, दूरी बटे में समय होता है। दूरी आपका दिया गया है 612 और समय आपका दिया गया है 9। सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 6 = 54, 7 72 9 8 72, यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसकी स्पीड ध्यान दीजिएगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, केवल दूरी आपको दिया गया 612 किलोमीटर की यात्रा, तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर, यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में भैया, चलिए ठीक है ना। अब जब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो 68 किलोमीटर आ गया। कह रहे हैं 10 15 और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इसे लगाने का 2 तरीका है, ठीक है ना। या तो क्रमिक छूट वाला फार्मूला लगा लो, 10 15 से निकालो, जो आए उतना, और 20 से निकालो, या सीधी सी बात है सभी को भिन्न में बदल लो। एक तरीका हम और देख रहे हैं, 10% को जब भिन्न में बदलोगे तो 10/100 हो जाएगा, ये 15/100 हो जाएगा। भिन्न में बदलना आता है ना, देखिए भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, और ये 20/100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता होगा। 5 3 15, 5 2 10, 20 5 100, 1/5 आ जाएगा। ये छूट मिल रहा है ना, कहे 10 रुपए पर अगर 1 रुपए की छूट मिलेगा तो कितने में बिकेगा, कहे 9 में बिकेगा। 20 रुपए पर देखिए 3/20 है ना, 20 रुपए पर 3 रुपए का छूट मिल रहा है, यानी कि 17 हो जाएगा, और 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट मिल रहा है, यानी कि 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए। कहे 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 5 25 दहम्मा 250 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 7 9 63, और 9 1 9, और 9 6 15, 17 9 153। ठीक है ना, 250 अच्छा हाँ, 250 से 153 हो रहा है। कितने की छूट मिल रही है, अगर आप देखोगे ना यहां पर, तो 250 पे कितने की छूट मिल रही है, 153 हो रहा। 50 और 47, यानी कि 97 रुपीज का यहां पर मिल रहा है। 250 रुपए पर कितने कहें, 97 रुपए का इन्हें क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। परसेंटेज के लिए गुणे में 100 लगा लो भाई, ठीक है ना। जब यहां पर देखोगे ना, तो 25 दहम्मा 250, 25 चौके 100, 4 7 28, 4 9 36, 2 38 बटे में 10, इसीलिए 10 हमने बचाया कि 10 हटने के बाद एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 38.8% इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ये आसान सा तरीका है, और हम बार बार सिखाते हैं कि परसेंटेज के आधा से ज्यादा प्रश्न तो आप भिन्न में बदलोगे तो लग जाएगा भाई, भिन्न में बदलोगे तो लग जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए अगर अंतर आप बराबर कर लेते हो फिर तो ठीक है, या तो आप क्या करिए, अंतर बराबर करिए,
या तो हम कहते हैं अंतर ना बराबर करो, डायरेक्टली सॉल्व ही कर दो। 1/8 को जब आप सॉल्व करोगे 8 0 0, 8 कन्नम 8, 10 ही तो होगा, 8 दुनिया 16, 8 पंचे 40, 12 से सॉल्व कर दो, कहे 12 0 0, 12 कन्नम 12, कितना 20 था ना, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 12 छक 72। चलिए इधर देख लेते हैं, कहें 16 0 0, 16 कन्नम 16, और कितना हो जाए कहें, और ध्यान दीजिएगा 30, 16 1 16, 14 बचा, 0 140 हो जाएगा, 16 नवयम 144 होता है, तो 16 अट्ठे क्या हो जाएगा यहां पर। वैसे ही यहां पर अगर हम बात करते हैं 0 40, 20 दुनिया 40 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 0 आप लगा सकते। बताओ भाई इनमें से कौन सी सबसे बड़ी दिख रही वैल्यू, कहे 0.2 मिल रहा हमें, और 0.2 यानी कि 4/20 हमें सबसे बड़ी भिन्न मिल रही है। 4/20 हमें क्या मिल रहा भैया, 4/20 हमें सबसे बड़ी भिन्न मिल रही है। क्लियर है, आ जाओ। अब यहां पर देखिए ये तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा तरीका क्या होता है कि आप इसे बहुत बड़ा जब होता ना तो इसके डिफरेंस को बराबर करिए। इन दोनों के बीच का अगर सभी के बीच का अंतर समान है ना, तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा माना जाता है। ऊपर वाला जो बड़ा होता है ना भैया, वही सबसे क्या माना जाता है, कहें वही सबसे बड़ा माना जाता है।